अनहद में विश्राम नववां प्रवचन गुरु तीरथ हैं। प्रश्न बलम वाव विज्ञानात् भूया अपि हर्षत विज्ञानवता एको बलवान आकंपयते स यदा बली भवति अथोत्थाता भवति उत्तिष्ठन् परिचारिता भवति परिच्चरन् उपसत्ता भवति उपसीदन् द्रष्टा भवति श्रोता भवति मंता भवति बुद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति। विज्ञान से बल श्रेष्ठ है क्योंकि एक बलवान मनुष्य 100 विद्वानों को डराता है। बलवान होने पर ही मनुष्य उठकर खड़ा होता है। उठने पर वह गुरु की सेवा करता है। सेवा करने से वह गुरु के पास बैठने लायक बनता है। पास बैठने से दृष्टा बनता है, श्रोता बनता है, मनन करने वाला बनता है, बुद्ध बनता है, कर्ता बनता है, विज्ञानी बनता है। छांदोग्य उपनिषद के इस अजीब से सूत्र का आशय क्या है, यह हमें विशद रूप से समझाने की अनुकंपा करें। यह सूत्र निश्चय ही अजीब सा मालूम होता है, अजीब है नहीं, है तो बहुत प्यारा, है तो बहुत अनूठा, अद्वितीय। छांदोग्य उपनिषद का जैसे सारा छंद इसमें समा गया है। जैसे सारा हजार हजार फूलों से निचोड़कर कोई इत्र इकट्ठा करे, ऐसा यह सूत्र है। पर अजीब सा लगेगा क्योंकि सत्य भाषा में आते आते अजीब सा ही हो जाता है। और हमारे पास कोई सत्य का अनुभव नहीं हो तो शब्द ही हमारे हाथ लगते हैं। तुम्हारी बात मैं समझा। क्योंकि सूत्र शुरू होता है बलम वाव विज्ञानात् भूयः, विज्ञान से बल श्रेष्ठ है, और सूत्र अंत होता है विज्ञाता भवति, विज्ञानी बनता है। विज्ञान से बल श्रेष्ठ है, ऐसा प्रारंभ, फिर बल की महिमा और चर्चा, और अंततः बल लाता कहाँ है? विज्ञाता बनाता है। सो तुम उलझे होगे, सोचा होगा यह कैसी बात। फिर और भी बहुत बातें हैं जो चिंता पैदा करें, क्योंकि एक बलवान मनुष्य 100 विद्वानों को डराता है। विद्वान तो हम उसे कहते हैं जो जानता है, और बलवान वह तो कोई बड़ी महत्ता की बात नहीं। फिर बल की महिमा छांदोग्य उपनिषद गाता चलता है। बलवान होने पर मनुष्य उठकर खड़ा होता है। उठने पर गुरु की सेवा, सेवा से गुरु के पास बैठने की योग्यता, पास बैठने से दृष्टा बनता है। तब एक मोड़ आया। चले थे विज्ञान के विपरीत बल की प्रशंसा में और बात कुछ और होने लगी। दृष्टा बनता, श्रोता बनता, मनन करने वाला बनता, बुद्ध बनता, कर्ता बनता, और तब वर्तुल पूरा होता है कि बलवान विज्ञानी बनता है। सहानुभूति से इस सूत्र को समझने की कोशिश करो। एक एक शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक लेना क्योंकि बारीक भेद हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ते। विज्ञान और विज्ञाता एक सा अर्थ देते मालूम होते हैं, मगर उनमें एक सा अर्थ नहीं है, विपरीत अर्थ है। विज्ञान है बहिर्यात्रा और विज्ञाता होना है अंतर्यात्रा। विज्ञान का अर्थ है वस्तु को जानना और विज्ञाता का अर्थ है जानने वाले को जानना। लेकिन यह सूत्र जिन्होंने कहा होगा वे कुछ भाषा के जानकार ही नहीं, अनुभव रससिक्त उस परम विज्ञान की, विज्ञाता की अवस्था में रहे हुए व्यक्ति रहे होंगे। तो पहला भेद, विज्ञान अर्थात साइंस और विज्ञाता अर्थात धर्म। विज्ञान विचार पर निर्भर होता है और विज्ञाता निर्विचार पर। विज्ञान में सोचना होता है, विज्ञाता होने में सोचने का अतिक्रमण करना होता है। विज्ञाता पंडित नहीं है, प्रबुद्ध है। विज्ञानी पंडित है, प्रबुद्ध नहीं। बलम वाव विज्ञानात् भूयः, ठीक कहता है छांदोग्य उपनिषद का ऋषि, विज्ञान से बल श्रेष्ठ है। विज्ञान पदार्थ की जानकारी। बल किसे कह रहा है वह? बल से भी तुम किसी पहलवान के बल को मत समझ लेना। बल से भी उपनिषद के ऋषि का अर्थ होता है अंतर ऊर्जा। साधारण आदमी ऐसा है जैसे छेद वाला घड़ा, कितना ही भरो भरता नहीं, भरो और खाली हो जाता है, कुछ रुकता नहीं, कुछ टिकता नहीं। ऊर्जा के अतिरेक को बल कहा है छांदोग्य उपनिषद ने। ऐसी ऊर्जा चाहिए कि तुम संभाल न सको, तुम्हारे ऊपर से बहने लगे। इतनी ही ऊर्जा हो तो ही सत्य को जाना जा सकता है। निर्वीर्य सत्य को नहीं जान सकते। तुमने कभी सुना न होगा कि कोई नपुंसक और ब्रह्मज्ञान को उपलब्ध हुआ हो। वीर्यवान ऊर्जा से भरे हुए लोग। वृक्ष पर फूल कब खिलते हैं? जब वृक्ष के पास इतनी ऊर्जा होती है कि अब उमंग में लुटा सकता है, तब फूल खिलते हैं। अगर वृक्ष को ठीक खाद न मिले, ठीक जल न मिले, रोशनी न मिले, फूल न आएंगे। फूल तो विलास है, वैभव है, ऐश्वर्य है, और इसलिए मुझे ईश्वर शब्द प्यारा है। ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से ही बना है। ईश्वर को वे ही लोग जान पाते हैं जिनके भीतर इतनी ऊर्जा होती है कि जैसे वृक्षों की ऊर्जा फूल बन जाती है। अपनी जीवन ऊर्जा को संग्रहित करना। जीवन ऊर्जा को ऐसे संग्रहित करना कि तुम एक सरोवर हो जाओ, लबालब भरे हुए। तुम में कोई छिद्र न हो जिससे ऊर्जा बहे न। तुम्हारा घड़ा जब पूरा भरा हो, ऐश्वर्य से भरा हो, तो ईश्वर को जानने की क्षमता है। तुमसे फिर दोहरा कर कहना चाहता हूं कि ईश्वर को जानना इस जगत में सबसे बड़ा विलास है। यह धन का विलास कुछ भी नहीं, यह पद का विलास कुछ भी नहीं। ईश्वर को जानना सबसे बड़ा विलास है क्योंकि वह परम ऐश्वर्य की अनुभूति है। और उस परम ऐश्वर्य की अनुभूति के लिए पहले तुम्हें ऊर्जा को बचाना होगा, संग्रहित करना होगा। ऊर्जा की कमी है। पूछते फिरते हैं कि जीवन में दुख क्यों है? दुख का कारण सिर्फ इतना है कि सुख होता है ऊर्जा के अतिरेक से, महातिरेक से आनंद होता है, और तुम्हारे जीवन में बूंद बूंद कर सब चुका जा रहा है। और ख्याल रखना, बूंद बूंद गिरता है लेकिन गागर ही नहीं, सागर भी खाली हो जाता है। बूंद बूंद गिरता रहे, तुमसे अलग होता रहे।
बूंद बूंद टपकती रहे तो गागर तो खाली होगी ही, सागर भी खाली हो जाता है। और तुम किस किस तरह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हो। तुम्हारे पास जितनी इंद्रियां हैं उन सबसे तुम दो तरह के काम ले सकते हो। एक तो ऊर्जा को भीतर ले जाने का, और दूसरा ऊर्जा को बाहर फेंकने का। यही अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का भेद है। बहिर्मुखी मूल है। दरवाजा तो एक ही होता है। उसी दरवाजे पर एक तरफ लिखा होता है प्रवेश, उसी दरवाजे पर दूसरी तरफ लिखा होता है एग्जिट। उसी से तुम भीतर आते, उसी से बाहर जाते। कोई दो दरवाजों की जरूरत नहीं होती, एक ही दरवाजा काफी होता है। तुम्हारी आंख से तुम्हारे देखने की ऊर्जा बाहर भी जाती है और भीतर भी आती है। जो समझदार है वह आंख से ऊर्जा को इकट्ठा करता है, और जो नासमझ है वह गंवाता है। जो नासमझ है आंख उसके लिए छेद हो जाती है, और जो समझदार है आंख उसके लिए संग्राहक हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आंख से मनुष्य की 80% ऊर्जा बाहर जाती है। फिर कान भी वही कर रहे हैं। तुम क्या सुनते हो? गलत हो तो जल्दी सुनते हो, ठीक हो तो सुनते ही नहीं। अरे ठीक में क्या रखा है? ठीक में कोई समाचार होता है, गलत में समाचार होता है। किसकी स्त्री किसके साथ भाग गई, इसमें कुछ समाचार होता है। मजा आ जाता है। पास सड़क आते हैं लोग जब ऐसी बातें होने लगती हैं। गुफ्तगू होने लगती है, फुसफुसा कर बातें करने लगते हैं। और जब दो आदमी फुसफुसा कर बातें करें तो जितने आदमी हैं सब सुनने लगते हैं। क्योंकि जब बात फुसफुसा कर हो रही है तो जरा गहरी हो रही है। कोई बात गहरी हो रही है। जिस बात को सबको सुनाना हो फुसफुसा कर कहना, किसी के कान में कह देना, और उसे यह भी कह देना कि भैया किसी को बताना मत, कि कसम है तुम्हें मेरी, अगर किसी को बताओ बस वह बात पूरे गांव में पहुंच जाएगी, वह हर एक के कान में पहुंच जाएगी। जो सुनने योग्य हो अगर वही सुना जाए, और जो देखने योग्य हो अगर वही देखा जाए, तो तुम्हारे जीवन की 90% ऊर्जा तो अपने आप सुरक्षित हो जाएगी अपने आप। तुम्हारे घर में कोई कचरा डाले तो तुम इनकार करोगे, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में कोई कचरा डाले तुम कहते हो आइए विराजिए पधारिए, बड़ी कृपा की। ऐसे ही आया करते रहिए। कैसी कैसी प्यारी खबरें ले आए हैं। धन्य भाग कि आप पधारे। कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हुए। छांदोग्य जिस बल की बात कर रहा है वह वही ऊर्जा है जिसको ब्लैक ने कहा अतिरेक ऊर्जा का आनंद है, जिसको बुद्ध ने कहा ऊर्जावान बनो। शक्ति को भीतर सरोवर बनने दो। यह खाली घड़ा शोभा नहीं देता। इस खाली घड़े को लेकर तुम परमात्मा के द्वार पर भी जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे? कम से कम घड़ा तो भरा हो। इसलिए हमारे देश में पूर्ण कलश स्वागत का प्रतीक बना, भरा हुआ कलश स्वागत का प्रतीक हो गया। लेकिन यह भीतर के भरे कलश की ही सूचना है। बलम वाव विज्ञानात् भूया। विज्ञान से बल श्रेष्ठ है। अपि हर्षत विज्ञानवता एको बलवान आकंपयते। क्योंकि एक बलवान मनुष्य, एक ऊर्जावान व्यक्ति 100 विद्वानों को डराता है। यह कोई पहलवान के लिए नहीं कहा गया है। एक ऊर्जावान व्यक्ति 100 पंडितों को डराता है। विद्वान यानी पंडित, जिन्होंने उधार ज्ञान इकट्ठा कर रखा है। इसलिए तो पंडित सदा ही ज्ञानी के दुश्मन होते हैं, होंगे ही, क्योंकि ज्ञानी उनके धंधे को जड़ से ही काटे डालता है। इसलिए जीसस को पंडितों ने सूली लगाई। वे रबाई थे, यहूदी पंडित थे, जिन्होंने जीसस को सूली लगानी पड़ी, क्योंकि उस एक व्यक्ति ने सारे यहूदियों के पंडितों को कंपा दिया। सुकरात को एथेंस के पंडितों ने सूली लगाई, क्योंकि उस एक व्यक्ति ने पूरे एथेंस के सारे तथाकथित होते ज्ञानियों के प्राण संकट में डाल दिए। बुद्ध को तुमने पत्थर मारे। महावीर के कानों में तुमने सींग कचे ठोंके। तुम्हारा पंडित सदा से ही प्रबुद्धजनों का दुश्मन रहा है, रहेगा, सदा रहेगा, क्योंकि उन दोनों का धंधा साथ चल नहीं सकता। कैसा मजा है। बलवान शब्द की जगह हमेशा तुम पढ़ना ऊर्जावान, तब तुम्हारे लिए इस सूत्र का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ऊर्जावान होने पर ही मनुष्य उठकर खड़ा होता है। जब ऋषि उठकर खड़े होने की बात करते हैं तो तुम्हारी चेतना के खड़े होने की बात करते हैं। तंतु बहुत सूक्ष्म है मस्तिष्क के। तुम्हारे इस छोटे से सिर में 7 करोड़ तंतु हैं। बड़े बारीक हैं, इतने बारीक हैं कि तुम्हारा बाल भी इतना बारीक नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर मस्तिष्क के तंतुओं को एक के ऊपर एक रखा जाए तो 1000 तंतुओं को रखने से तुम्हारे बाल की मोटाई के बराबर तंतु बनेगा। इतने सूक्ष्म तंतुओं को जरा ही खून की गति ज्यादा हुई कि वे टूट जाते हैं। उनके टूट जाने से मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाया जानवरों का। आदमी खड़ा हो गया 2 पैर से, इसका परिणाम सबसे बड़ा तो यह हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होने के कारण उसके सिर तक खून कम पहुंचने लगा। स्वभावतः, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींचता है वस्तुओं को, खून को भी नीचे की तरफ खींचता है। मस्तिष्क की तरफ खून कम जाने लगा। इसलिए तो तुम बिना तकिए के रात में सो नहीं सकते। अगर बिना तकिए के सोओगे तो जागे ही रहोगे, क्योंकि खून इतना पहुंचता रहेगा मस्तिष्क में कि वह तुम्हें सोने नहीं देगा, जगाए रखेगा, तंतुओं में हड़बड़ी मचाए रखेगा। इसलिए तकिया चाहिए। तकिया तुम्हारे सिर को ऊंचा कर देता है, शरीर को सिर से नीचा कर देता है। खून कम पहुंचता है, खून कम पहुंचता है, तुम आराम से सो पाते हो।
इसलिए मैं शीर्षासन के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि शीर्षासन मस्तिष्क को निश्चित नुकसान पहुंचाता है, और मैंने अभी तक एक ऐसा शीर्षासन करने वाला व्यक्ति नहीं देखा जिसमें कोई प्रतिभा हो। बुद्धू बहुत तरह के देखे। खोपड़ी के बल खड़े हुए लोग बुद्धू ही हो सकते हैं। पहले तो बुद्धू होना ही चाहिए, तब वे खोपड़ी के बल खड़े होंगे। दूसरा, फिर खोपड़ी के बल खड़े होने से और बुद्धूपन पैदा होगा, और जितनी ज्यादा देर खड़े होंगे उतने बुद्धू होंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि उनमें पशुओं जैसा बल आ सकता है, क्योंकि मस्तिष्क के प्रतिभा के तंतु तो टूट जाएंगे तो लठ ही लठ बचेगा। बुद्धि तो गई। तो हो सकता है शरीर के लिए तो स्वास्थ्यप्रद हो, लेकिन मस्तिष्क के लिए तो हानिप्रद है, और यह तो पक्की बात है। बंदर से जूझ कर देख लो तो पता चल जाएगा। एक बंदर पर्याप्त है तुम्हारे बड़े से बड़े पहलवान को भी ठंडा कर देने के लिए। विवेकानंद के पीछे एक बंदर पड़ गया था। बंदर भी अजीब होते हैं। कुछ जानवरों में खूबी होती है, बंदर और कुत्तों में खासकर कि वर्दीधारियों के खिलाफ होते हैं। पुलिस वाला हो, पोस्टमैन हो, सन्यासी हो, वर्दी वाला दिखा कि कुत्ते भौंके, कि बंदर नाराज हुआ। विवेकानंद चले जा रहे होंगे अपना लठ लिए। वर्दीधारी एक बंदर उनके पीछे हो लिया, उन्हें डरवाने लगा। विवेकानंद घबराए। यूं तो बहादुर आदमी थे, पूरे पूरे क्षत्रिय तो नहीं थे, मगर खत्री तो थे ही। अब तुम पूछोगे, क्षत्रिय और खत्री में क्या भेद होता है? भेद भारी है। सच तो यह है कि क्षत्रिय अब दुनिया में कोई नहीं, खत्री ही खत्री हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो परशुराम ही खत्म कर गए। तुमने कहानी तो पढ़ी है कि परशुराम ने 18 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया, सारे क्षत्रिय मार डाले। 18 बार, एक बार नहीं। मगर फिर भी क्षत्रिय तो हैं। तो ये क्षत्रिय कहां से आए? ये खत्री हैं। खत्री का मतलब यह होता है कि ये पूरे पूरे क्षत्रिय नहीं हैं। उन पुराने दिनों में ऋषि मुनियों से यह काम लिया जाता था। इसीलिए तो तुमको लोग कहते हैं ऋषि मुनियों की संतान, क्योंकि जब परशुराम ने सारे क्षत्रिय मार डाले तो अब क्या करना? स्त्रियों को तो मार नहीं सकते थे परशुराम। वह जरा उनको हैटा काम मालूम पड़ा होगा कि क्या स्त्रियों को मारना। तो क्षत्राणियां तो बच गईं, विधवाएं बच गईं। और उस समय का यह नियम था कि अगर कोई विधवा या कोई भी स्त्री जिसको बच्चे पैदा न होते हों किसी कारण से, वह ऋषि मुनियों से जाकर प्रार्थना करे तो वे दयावश बाल बच्चे पैदा करवा देते थे। उनका काम वही था जो कि हम शिव जी के नंदी से लेते हैं। ऋषि मुनि थे, समाज की सेवा ही उनका कार्य था, परोपकार के लिए ही जीते थे। सो खत्री यानी ऋषि मुनियों की संतान। विवेकानंद खत्री थे, पक्के खत्री थे। डंडा लिए और अकड़ कर चले जा रहे। वह डंडा और अकड़ आदमियों को प्रभावित करे भला, बंदरों को नाराज कर देती है। एक बंदर पीछे हो लिया, वह डरवाने लगा। विवेकानंद को घबराहट लगी। एकांत था। यूं तो ब्रह्मज्ञानी थे कि सब संसार माया है, मगर यह बंदर। बहुत मन में दोहराया, ब्रह्म सत्य जगत माया। मगर यह बंदर, वह एकदम पीछे ही पड़ा हुआ था। वह करीब ही आता जा रहा था। सो वे भागने लगे। वहां कोई था भी नहीं देखने वाला। भागे तो बंदर को और मजा आ गया, तो बंदर भी भागने लगा। 2-4 बंदर और झाड़ों से उतर आए। उन्होंने कहा, अच्छा, अरे तमाशा जब हो रहा हो तो। विवेकानंद के तो छक्के छूट गए। रास्ता लंबा, पहाड़ी का रास्ता, हिमालय की यात्रा पर गए थे। यह नहीं सोचा था कि यह झंझट होगी। गए थे ब्रह्म दर्शन को और यह मिल गया बंदर। एकदम से ख्याल आया कि ऐसे भागने में तो झंझट है, और बंदर उतरते आ रहे हैं झाड़ों से। ऐसे अगर भागते रहे तो थोड़ी देर में ये लोग मुसीबत कर देंगे। अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो रुक कर खड़े हो गए, लौट कर खड़े हो गए डंडा टेक कर कि अब जो कुछ होगा होगा। कड़ी कर ली हिम्मत, संयम साधा, मंत्र तंत्र पड़ा होगा, स्मरण किया होगा कि हे परमहंस रामकृष्ण देव, अरे अब तो काम आओ। ये दुष्ट बंदर और अपने वाले लाल मुंह वाले। काले मुंह बंदर होते तो भी ठीक था कि रावण के भक्त हैं, चलो कोई बात नहीं। मगर अपने वाले, राम जी के सेवक, हनुमान जी के वंशज, ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। कलयुग बिल्कुल निश्चित आ गया है। मगर वे खड़े हुए डंडा टेक कर तो बंदर भी रुक गए। बंदर होते हैं नकलची। उन्होंने देखा यह आदमी रुक गया, वे भी रुक गए। तब जरा विवेकानंद की हिम्मत बढ़ी। विवेकानंद जरा 2 कदम उनकी तरफ बढ़े तो बंदर जरा पीछे हटे। विवेकानंद जरा डंडा बजाकर उनके पीछे भागे तो बंदर भागे। तो विवेकानंद ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उस दिन मुझे समझ में आया कि भागने से कोई सार नहीं। मुसीबत आए तो टिक कर सामना ही कर लेना ठीक है। मुसीबत की चुनौती स्वीकार कर लेना ठीक है। तो मनुष्य का सारा विकास शरीर के सीधे खड़े होने से है। लेकिन उपनिषद के ऋषि कहते हैं, अगर शरीर के सीधे खड़े होने से इतना विकास हुआ तो जिस दिन तुम्हारी चेतना भी सीधी खड़ी हो जाएगी उस दिन कितना विकास न होगा। यह सूत्र बड़ा प्यारा है। सयदा बली भवति अथोत्थाता भवति। बलवान होने पर मनुष्य उठकर खड़ा हो जाता है। चेतना उसकी खड़ी हो जाती है। जैसे ज्योति आकाश की तरफ उठने लगे ऐसी उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है।
और जिसकी चेतना ऊर्ध्वगामी है, अथोत्थाता भवति, जो ज्योति की तरह ऊपर की तरफ बढ़ा जा रहा है, उसी के जीवन में ये सारी अद्भुत घटनाएं घटती हैं। उत्तिष्ठन परिचारिता भवति, ऐसी जिसकी चेतना ऊपर की तरफ उठने लगी, वही गुरु के सानिध्य को उपलब्ध हो सकता है। क्योंकि गुरु वह है जो ऊपर जा चुका। उससे संबंध उन्हीं का हो सकता है जो स्वयं भी ऊपर की तरफ जाने लगे। कुछ तो समानता होनी चाहिए, कम से कम दिशा की समानता होनी चाहिए। तुम नीचे की तरफ जा रहे हो तो फिर कैसे गुरु से मिलन होगा? उठने पर वह गुरु की सेवा करता है। यह सेवा शब्द तुम्हें किसी भ्रांति में न डाल दे, यह जरा ख्याल रखना। उत्तिष्ठन परिचारिता भवति, इस देश में हमने सेवा के बड़े और अर्थ लिए थे, इसलिए अच्छा हो कि दो शब्दों का प्रयोग अलग अलग करो, परिचर्या और सेवा। परिचारिता भवति, वह गुरु की सेवा में संलग्न हो सकता है जिसकी चेतना उठकर खड़ी हो गई। हम इस देश में सेवा उनकी करते थे जो हमसे ऊपर हैं। ईसाइयत ने सेवा का एक नया रूप इस देश में प्रवेश करवाया, सेवा उनकी करनी जो हमसे नीचे हैं। सेवा करनी है दरिद्र की, दीन की, बीमार की, दुखी की। सेवा करनी है कोढ़ी की। सेवा करनी है कैंसर के मरीज की। सेवा करनी है अनाथों की, विधवाओं की, वृद्धों की। कुछ बुराई नहीं इस सेवा में, लेकिन यह सेवा सामाजिक घटना है, यह सेवा धार्मिक घटना नहीं है। इसलिए मैं कलकत्ता की मदर टेरेसा को कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं मानता। धर्म से क्या लेना देना है? सामाजिक सेवा है, अच्छा काम है। ठीक है, किसी अनाथ बच्चे को पाल लेना बुरा काम तो निश्चित ही नहीं है, अच्छा काम है, लेकिन इससे कुछ धर्म नहीं होने वाला है। धर्म तो तब घटता है जब तुम उसके चरण पकड़ते हो जो तुमसे ऊपर है। छांदोग्य कहता है, उत्तिष्ठन परिचारिता भवति, जिसकी चेतना उठकर खड़ी हो गई वह गुरु की सेवा करता है। गुरु की सेवा तो हम इस देश में सिर्फ गुरु की करते थे और किसी की नहीं। सेवा गुरु की ही हो सकती है। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार को मिटाने वाला। सेवा उसकी ही करनी है जिसका अंधकार मिट गया हो, ताकि हमारा अंधकार मिट सके। अरे उस दिए के करीब आओ जो जल चुका है, ताकि तुम्हारी बुझी ज्योति, तुम्हारा बुझा दिया, तुम्हारी बुझी बाती भी सुलग उठे। सेवा करने से वह गुरु के पास बैठने योग्य बनता है। क्या लाभ होगा गुरु की सेवा का? उसके पास बैठने की योग्यता आएगी। समर्पण से योग्यता आती है। गुरु के पास बैठना इस जगत का अभूततम अनुभव है, अपूर्व अनुभव है। परिचरण उपसत्ता भवति, उपसत्ता सिर्फ पास बैठना ही नहीं। जब तुम गुरु के पास बैठते हो तो किसी अर्थों में गुरु की सत्ता से आच्छादित हो जाते हो, उसकी आभा से मंडित हो जाते हो, उसकी तरंगों में डूब जाते हो। जैसे कोई नदी में स्नान करता है शीतल जल में तो शीतल हो जाता है, ऐसे ही गुरु के पास भी एक शीतल ऊर्जा है। वह स्वयं शीतल हुआ है, वह स्वयं शांत हुआ है, मौन हुआ है। तो उसके पास एक सरोवर है, तुम उसमें डुबकी लगाओ। उपसीदन दृष्टा भवति, और पास बैठने से दृष्टा बनता है। उपसीदन शब्द से ही उपनिषद बना है। उपसीदन यानी पास बैठना। यह जानकर तुम हैरान होगे कि उपसीदन शब्द से उपनिषद निर्मित हुआ। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर जो पाया, पास बैठकर जो मिला। कभी बोलने से मिला, कभी न बोलने से मिला, कभी गुरु को देखने से मिला, कभी गुरु के पास आंख बंद करने से मिला, कभी गुरु के उठने से मिला, चलने से मिला। कहना कठिन है, मगर गुरु के पास होने पर अनेक अनेक रूपों में मिलता है। अनेक अनेक तरह से संग बैठता है, संगीत बैठता है, तार छिड़ने लगते हैं वीणा के। कुछ शब्द इसी के जैसे हैं, जैसे उपासना। उपासना का भी वही अर्थ होता है, पास बैठना, उपासन। तुम अगर सोचते हो कि तुम जाकर मंदिर में और परमात्मा की उपासना कर रहे हो तो तुम गलती में हो। जब तक तुम जीवित गुरु के पास न बैठोगे उपासना का अर्थ ही न जानोगे। वहां तो पत्थर की मूर्ति है, उसके पास बैठ कर तुम भी पत्थर हो जाओगे, पत्थर हो ही गए हो। उपासना शब्द का अर्थ मंदिर की पूजा नहीं है, वह भी गुरु के पास बैठना है। और वही उपवास शब्द का भी अर्थ है। उपवास का भी अर्थ होता है पास निवास करना, पास वास करना। वह भी गुरु के पास ही हो सकता है। अनशन उपवास नहीं है, भूखे मरना उपवास नहीं है। हाँ, गुरु के पास ऐसी तल्लीनता से बैठना कि न भूख याद रहे, न प्यास याद रहे। भूख भूल जाए, प्यास भूल जाए, कुछ भी याद न रहे, शरीर भी भूल जाए। यूं बैठने का नाम उपवास है। गुरु के पास यूं तल्लीन होकर बैठ जाना कि तुम मिट ही जाओ, उपासना है। और ऐसी उपासना में, ऐसे उपवास में जो सुन पड़ेगा, जो समझ आ जाएगा, जो किरण तुम्हारे प्राणों में उतर जाएगी, वही उपनिषद बन जाती है। उपनिषद का अर्थ है पास बैठकर जो पाया। उत्तिष्ठन परिचारिता भवति, परिचरण उपसत्ता भवति, उपसीदन दृष्टा भवति। और जो पास बैठेगा उसे आंख मिलती है, वह दृष्टा हो जाता है। उसे नजर मिलती है देखने की, अपने को देखने की। और सब देखने की नजर तो तुम्हारे पास है, बस अपने को देखने की नजर नहीं है। और सब तो तुम देख लेते हो, अपने से चूक जाते हो। गुरु के पास बैठने से दृष्टा बनता है, श्रोता बनता है। ये बहुमूल्य शब्द हैं। श्रोता का अर्थ इतना ही नहीं होता कि तुमने सुन लिया। सुनते तो सभी हैं, मगर सभी श्रोता नहीं होते।
सुनते सभी हैं, सभी श्रावक नहीं होते। सुन तो कोई भी लेता है जिसके पास कान है, लेकिन एक कान से गई बात और दूसरे कान से निकल जाती है। अगर तुम पुरुष हो तो एक कान से जाती है, दूसरे कान से निकल जाती है। अगर स्त्री हो तो दोनों कान से जाती है और मुंह से निकल जाती है। मगर निकल जाती है, रुकती नहीं, अटकती नहीं, ठहरती नहीं। ठहर जाए, हृदय में उतर जाए। और हृदय में तभी उतर सकती है जब तर्क से न सुनी जाए, वितर्क से न सुनी जाए, विवाद से न सुनी जाए। जब संवाद घटित हो, जब संगीत बजे, जब शिष्य और गुरु के हृदय एक साथ धड़कते हैं, जब उनके बीच कोई भेद नहीं रह जाता, जब अभेद सदता है, तब व्यक्ति श्रोता बनता है। सुनता है, पहली बार सुनता है। देखता है, पहली बार देखता है। और हिंदी में अनुवाद ठीक नहीं किया तुमने। तुमने लिखा मनन करने वाला बनता है। नहीं, मनता शब्द ठीक है। वह तुम देखो, ख्याल करो मूल में। उपसीदन दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मनता भवति। सुनने वाला नहीं बनता, श्रोता बनता है। देखने वाला नहीं बनता, दृष्टा बनता है। मनन करने वाला नहीं बनता, मनता बनता है। फर्क क्या है? मनन तो सभी करते हैं, लेकिन मनन हमेशा किसी और चीज का किया जाता है, किसी विषय का किया जाता है। दर्शन तो सभी को होता है, लेकिन किसी और चीज का होता है। श्रवण तो सभी करते हैं। कान है तो सुन लेते हैं, आंख है तो देख लेते हैं, मन है तो मनन कर लेते हैं। लेकिन यह कुछ और बात है। दृष्टा, श्रोता, मनता, बाहर से इसका संबंध नहीं है। आंख भीतर मुड़ जाए तो दृष्टा, श्रवण भीतर मुड़ जाए तो श्रोता, और मनन भीतर मुड़ जाए तो मनता। यह अंतरयात्रा है। और जब ये तीन घटनाएं घटती हैं तो इन तीनों घटनाओं का इकट्ठा जो अर्थ है वह है बुद्ध। बुद्ध बनता है, बुद्धा भवति। और जो बुद्ध बन गया उसके जीवन में पहली दफा कर्तृत्व पैदा होता है। कत्ता भवति। बड़ा अनूठा सूत्र है। पूरा विज्ञान आ गया जीवन क्रांति का। जीवन रूपांतरण की सारी सीढ़ियां आ गईं। और बड़े क्रम से आईं, बड़ी व्यवस्था से आईं। तुम भी कर्म करते हो, लेकिन तुम करता नहीं हो। तुम्हारा कर्म असल में कर्म नहीं कहना चाहिए, उपकर्म कहना चाहिए। एक्शन नहीं, रिएक्शन। किसी ने गाली दी तो तुमने गाली दी। इसको कर्म नहीं कहना चाहिए, यह प्रतिकर्म है। न वह गाली देता, न तुम गाली देते। उसने गाली दी तो उसकी प्रतिक्रिया हुई तुम्हारे भीतर, तुमने भी गाली दी। और उसने प्रशंसा की, तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया हुई, तुमने भी प्रशंसा की। मालिक वह है। उसने चाबी चलाई। उसने बटन दबाई, तुम्हारा पंखा चलने लगा। उसने बटन दबाई, तुम्हारा पंखा बंद हो गया। तुम मालिक नहीं हो, इसलिए तुम करता नहीं हो। हाँ, क्रिया हो रही है, मगर क्रिया तो बिजली के पंखे से भी होती है। तुम बिजली के पंखे को करता नहीं कह सकते। तुम बटन दबाओ और बिजली का पंखा कहे कि आज नहीं। आज तो छुट्टी का दिन है, कि आज तो जवाहरलाल का जन्मदिन है। झूला झूले जवाहरलाल। आज हम काम धाम न करेंगे। नहीं, तुम बटन दबाते हो, पंखे को चलना ही पड़ता है। कोई तुम्हें गाली दे और तुम कहो कि आज नहीं भाई, आज छुट्टी पर हैं, कल आना, तो कुछ मालकियत पता चलेगी। उसने गाली दी, तुम भन-भना गए। भूल ही गए छुट्टी बुट्टी। उठा लिया डंडा। याद ही न रही कि आज छुट्टी का दिन है, कि आज विश्राम करने की तय की थी, कि आज सोचा था अनहद में विश्राम करेंगे। और यह उपद्रवी आ गया। तुम करता नहीं हो, प्रतिकर्ता हो। यह सूत्र कहता है, पहले व्यक्ति दृष्टा बनता, गुरु के पास बैठकर श्रोता बनता, मनता बनता, फिर बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता। यह त्रिकोण पूरा हो गया कि बुद्धत्व घटित हो जाता है, और तब कर्ता बनता है। सिर्फ बुद्ध ही कर्ता होते हैं, और जो कर्ता बन गया वही विज्ञानी है। उसने ही जानने योग्य जो है उसे जाना। उसने अपने को जाना। अपने को जाना तो सब जाना। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं। तुम्हें यह सूत्र अजीब लगा क्योंकि विज्ञान के विरोध से शुरू होता है और विज्ञानी की प्रशंसा पर पूर्ण होता है। मगर विज्ञान है पर को जानना, और विज्ञाता होना है स्व को जानना। विज्ञान है साइंस, विज्ञाता है धर्म। और ये बीच की सारी सीढ़ियां समझने योग्य हैं, बहुमूल्य हैं। मगर हम अपने ही ढंग से समझते हैं तो हमें कीमती से कीमती बातें भी अजीब सी लगने लगती हैं। आज इतना ही। अज्ञानी अरुण, मोबाइल नंबर 8960163251।